श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री भक्तमाल में वर्णित प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तगणों में आज हम श्री भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच भक्त श्री वाल्मीकि जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री भगीरथ जी की कथा। इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र ही भगीरथ नाम से विख्यात हुए। उनके पूर्व पुरुषों ने कपिल की क्रोधाग्नि से भस्मीभूत सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाने की बड़ी चेष्टा की और तपस्या करते करते प्राण त्याग दिए, परंतु कृतकार्य न हुए। अब महाराज भगीरथ राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ये बड़े प्रतापशाली राजा थे। ये देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते और इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठकर सोमरस पान करते। इनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। इनकी उदारता, प्रजावत्सलता और न्यायशीलता की प्रख्याति घर घर में थी। इनके मन में यदि कोई चिंता थी तो यह कि अब तक भूतल पर गंगा जी नहीं आई और मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने राज्यभार मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर इन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब भगीरथ ने कहा, प्रभु, कोई ऐसा उपाय करे जिससे हमारे पितरों को 2 अंजलि गंगा जल मिल जाए और गंगा जी आकर इनकी राख को सींच दे। तब उनके उद्धार में कोई शंका नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय की ज्येष्ठ कन्या गंगा शीघ्र पृथ्वी पर अवतीर्ण होगी, अतः उनका वेग धारण करने के लिए महादेव की आराधना करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तत्पश्चात पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर उन्होंने 1 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की। भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा धारण की बात स्वीकार की। उस समय गंगा प्रबल वेग से शिव के सर पर गिरने लगी। वे मन में ऐसा सोच रही थी कि अपने प्रबल वेग में बहाकर शंकर को भी रसातल ले जाऊं। महादेव उनके मन की बात जानकर बड़े कुपित हुए और अपने जटाजाल में उन्हें छिपा लिया। गंगा जी चेष्टा करके भी बाहर ना निकल सकी। भगीरथ ने शंकर की बड़ी प्रार्थना की, तब कहीं उन्होंने गंगा को निकालकर बिंदु सरोवर की ओर छोड़ दिया। इसी से गंगा की 7 धाराएं हो गई। उनमें से एक ने ही भगीरथ का अनुगमन किया। भगीरथ दिव्य रथ पर चढ़कर गंगा के आगे आगे चलते हुए वर्तमान गंगा सागर के पास पहुंचे, जहां कपिल की तीव्र दृष्टि से उनके पूर्व पुरुष भस्म हुए थे। ये तो मार्ग में कई विघ्न पड़े, परंतु वे भगवान की कृपा से सबसे बचते गए। वहां जाकर गंगा ने उनके चाचाओं की भस्म राशि को अपनी धारा से पलावित कर दिया, जिससे उन सबों ने सद्गति प्राप्त की। श्रीमद् भागवत में गंगा जी के अवतरण होने के पूर्व उनके और राजा भगीरथ के बीच में जो वार्तालाप हुई, उसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पापों को धोएंगे तो उनके वे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा? राजा भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया, उससे साधुओं की अगाध महिमा प्रकट होती है। भगीरथ ने कहा, जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है और जो शांत, ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके अंग स्पर्श से तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुए सारे पातक धुल जाएंगे, क्योंकि सारे पातकों का नाश करने वाले श्री हरि उनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र होती है, उन संतों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। देवी भागवत में वर्णन है कि गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने श्री कृष्ण की आराधना की थी और बृहनाद्य के अनुसार भृगु मुनि के उपदेश से हिमालय पर जाकर इन्होंने भगवान नारायण की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद एवं वरदान से गंगा जी भूतल पर अवतीर्ण हुई। चाहे जो हो, कल्पभेद से सभी ठीक है। महाराज भगीरथ ने हम भूतल वासियों को एक ऐसी अमूल्य निधि दान दी जिससे हम जब तक सृष्टि रहेगी उनके ऋणी रहेंगे और उनके यश संगीत का गायन करते रहेंगे। उन्होंने अपने पितरों के बहाने हम सबका उद्धार कर दिया।
हमारे हाथ में परम कल्याण का गुप्त मंत्र दे दिया। इससे बढ़कर हमारा और कौन सा उपकार हो सकता है। विभिन्न पुराणों में इनके विभिन्न पुत्रों का वर्णन आता है और इनकी पितृभक्ति, गुरु भक्ति एवं भगवत भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों द्वारा उनका अनुशीलन किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि जी की कथा। प्रियादास जी नाभाजी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कभी भी चिंता नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा भारी लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्रचन बाह्य आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित है, परंतु महर्षि वाल्मीकि और स्वपच भक्त वाल्मीकि, इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर भीलों का सा आचरण करने वाले से हो गए थे। फिर ऋषियों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है जिन्हें गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेमानुरागमय भावों से भर जाते हैं। फिर आनंदवश नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि हैं। इनका जन्म तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहकर ये लूट मार और हत्याएं करने लगे। जो भी आता उसी को लूटते और कुछ कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये लोकनंदित क्रूर कर्म को करते रहे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं, तब उससे साधु संगति प्राप्त होती है। जिसे भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो गई और साधु संत उस पर अहेतुकी कृपा करने लगे, तब समझना चाहिए कि अब इसके उद्धार का समय आ गया। वाल्मीकि जी के उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनका झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर में हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है ही क्या, यह वीणा है, एक वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान के त्रैलोक पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि का हृदय पसीजा। कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देवर्षि ने कृपावश उनसे कहा, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो, प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। ये सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं। वे सब मेरे सुख दुख के साथी है, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है। यदि मैं लूटपाट ना करूं तो वे क्या खाएं। नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के ही साथी हैं या तुम्हारे पापों में भी हिस्सा बटाएंगे। मन में कुछ दुविधा हो गई। उन्होंने समझा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जानकर सर्वज्ञ ऋषि बोले, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इतने पर भी तुम्हें संतोष ना हो तो तुम हमें इस पेड़ से बांध दो। ये बात इनके मन में बैठ गई। देवर्षि को एक पेड़ से बांधकर ये घर चले और वहां जाकर अपने माता पिता, स्त्री तथा कुटुंबियों से पूछा, तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर से कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं। जिनके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में आकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़कर वे खूब जी खोलकर रोए। उस रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो
तो मेरे पास राम नाम रूप एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वह किसी प्रकार भी जपा जाए पापों को नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, पापों के कारण यह नाम तो मेरे होठों से निकलता नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत समझ सोचकर राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। देवर्षि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्र चित्र से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्षों तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रटन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं, उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले इनका नाम रत्नाकर था। ये ही संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए थे। सीता जी ने अपने अंतिम वनवास के दिन इन्हीं महर्षि के आश्रम में बिताए थे। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। सर्वप्रथम लव और कुश को ही श्री रामायण का गान सिखाया गया। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याध की वृत्ति से हटकर ब्रह्म ऋषि हो गए। इसलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जान आदि कभी नाम प्रतापु, भव सुध करि उल्टा जापू, उल्टा नामु जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपच भक्त श्री वाल्मीकि जी की कथा। स्वपच वाल्मीकि नाम के एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के संगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणादि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोग ये कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो और जो अपने को दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्रात साय तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभु कृपया शीघ्र ही बताइए उनका नाम क्या है और कहाँ रहता है, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएं। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतत करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते हो तो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार ना लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा।
दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजा राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे। उनका मन विहल हो गया। तत्पश्चात अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया, भक्तवर, कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहां अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी, हम तो सदा से आपका जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूलकर भी मन में ना सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि आपके मन में ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को सपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार से षट्रस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कोर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बाद बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों को, सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर है तो यह स्वपत जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने जब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा, वाल्मीकि ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा। लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। इस प्रकार से श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित श्री वाल्मीकि जी, श्री शपथ वाल्मीकि जी तथा भगीरथ जी की कथा का श्रवण आज हमने किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।